हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद नैशा आलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी इमली आलू बुखारे का शरबत। बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसे आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं 2 से 3 माह के लिए फ्रिज में, और आराम से यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों में ये ठंडा ठंडा खट्टा मीठा सा इमली आलू बुखारे का शरबत पीने में बेहद शानदार लगता है, जो कि गर्मियों के दिनों में हमारी सेहत के लिए भी मुफीद है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार सा इमली आलू बुखारे का शरबत। तो मैंने यहाँ 250 ग्राम आलू बुखारा लिया है और 300 ग्राम के बराबर इमली ली है। आप इन दोनों चीज़ों की क्वांटिटी बराबर भी ले सकते हैं। इमली और आलू बुखारा आपने अच्छा साफ़ सुथरा लेना है, फ्रेश, क्योंकि हम इसे बना के सेव करेंगे। इन्हें हम एक बड़े बाउल में डालेंगे। ये देखें, ये जो आलू बुखारा है आपने इसी तरह का गूदे वाला लेना है, इससे ही ये जो शरबत है अच्छा बनेगा। अब इसमें हाफ लीटर नीम गर्म पानी डालेंगे और इसे भीगने रखेंगे तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाएं और आसानी से इसके जो सीड्स हैं वो निकल जाएं। तो फ्रेंड्स, इसे भीगे हुए 4 से 5 घंटे हो गए हैं। अब इसकी बीजों को हम अलग कर लेंगे। मैं तमाम इसके सीड्स निकाल के गूदा अलग कर लूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने सारा गूदा अलग कर लिया है और अब इसकी बीजों को हम हटा देंगे। और अब ये जो सारा पल्प है हम इसे ब्लेंडिंग जार में डालेंगे, और इसके साथ ही मैंने हाफ लीटर पानी इसी बाउल में डाल के खंगाल के ऐड कर दिया है। पानी डाल के इसे ब्लेंड करेंगे, चला के इसको स्मूथ कर लेंगे, ताकि इसके अंदर जो भी गूदा वगैरह है वो एक स्मूथ पेस्ट की फॉर्म में हो जाए। और इस पेस्ट को हम इस तरह छलनी से छान लेंगे, ताकि इमली के रेशे या छिलके वगैरह जो भी हो वो हट जाए। और हमें इस तरह का बिल्कुल स्मूथ पेस्ट मिल जाए। और अब इमली और आलू बुखारे के पेस्ट को हम इस पैन में ट्रांसफ़र करेंगे। इसे हमें पकाना है। तो जब ये पकना शुरू होगा तो इसके ऊपर इस तरह से वाइट झाग सा आने लगेगा। इसको निकालते जाएंगे। देखें, मैंने अभी इसे 5-7 मिनट पकाया तो इतना झाग इसके ऊपर आया है, जिसे मैंने अलग प्लेट में निकाल लिया है। इस झाग को हम फेंक देंगे और इसे मज़ीद पकाएंगे। इसे हमने अच्छा स्मूथ और गाढ़ा करना है। तो मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 मिनट पकाया है, तो ये इतना थिक हो गया है। अब इसमें 3 कप शक्कर ऐड करेंगे। इसे मिक्स करेंगे ताकि चीनी भी इसमें हल हो जाए, और मज़ीद इसे पकाएंगे। अब इसमें हाफ़ टी स्पून काला नमक और हाफ़ टी स्पून ही रेगुलर नमक ऐड कर देंगे, और इसे भी इसमें मिक्स कर लेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पे पकते हुए तकरीबन 25 से 30 मिनट हो चुके हैं, और ये इस तरह का थिक हो गया है। इमली और आलू बुखारे का मिक्सचर जो है हमारा रेडी हो गया है। अब इसमें 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करके इसे भी इसमें मिक्स कर लेंगे। चूँकि हमें इसे सेव करना है, इसलिए इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे ताकि इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ सके। मिक्सचर देखें इस तरह का होना चाहिए। अब इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। देखें, इस तरह की कोई भी बोतल वगैरह ले लें जिसमें आपको इसे सेव करना है। बोतल को बिल्कुल साफ़ करके ड्राई कर लें और सारे मिक्सचर को अब इस बोतल में ट्रांसफ़र करके सेव कर लेंगे। तो देखा आपने कितनी आसानी से साफ़ सुथरा हमने इमली आलू बुखारे का शरबत बना के रेडी कर लिया। अब मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ। गिलास में आइस क्यूब्स डालेंगे, फिर 3 टेबल स्पून के बराबर हम ये शरबत डालेंगे, और फिर इसमें ठंडा ठंडा पानी डाल के मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से ये हमारा ठंडा ठंडा और सेहत से भरपूर इमली आलू बुखारे का शरबत बन के तैयार है। इसे आप मिनटों में बना के अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, और गर्मियों में तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी इसे बना के ट्राई कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इजाज़त चाहती हूँ। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।